गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप सभी लोग बढ़िया होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 3 में अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेबल के बारे में, और उससे आगे हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटिंग। तो एक डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रिंट देंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको प्रिंट देने का क्या तरीका होगा, हम आगे इस वीडियो में पढ़ें। Printing a document. To quickly print the document without any option, click the print icon. The entire document will be sent to the default printer defined for your computer. तो प्रिंट देना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग करनी होती है, उसके बारे में आपको जानकारी इसमें दी जा रही है। आप चाहेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट जितना, अगर एक फाइल में अगर आपने 10 या 20 या 100 पेज भी बनाए हैं तो एक ही बार में वो सारे पेज उसका आप निकाल सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि सभी पेज ना निकले, कुछ खास पेज ही आप उसका प्रिंट निकालना चाहते तो ये भी कर सकते हैं। उसमें आप रेंज भी दर्शा सकते हैं कि हाँ इतने से इतना हम रेंज चाहिए। अगर रेंज आप, जैसे कि रेंज का मतलब क्या कि 10 से लेकर 20, 30 से लेकर 40, 15 से 20, ठीक है, इस तरह रेंज डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि रेंज ना हो, मैं पहले 5 पेज का निकालूँ, पेज नंबर 5 का निकालूँ, पेज नंबर 10 का निकालूँ, पेज नंबर 18 का निकालूँ, इस प्रकार भी अलग अलग पेजेज का भी आप एक ही बार में प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू दिखाया गया है। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है कि जो पेज आप डॉक्यूमेंट बनाया है वो प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, प्रिंट होने के बाद जब हार्ड कॉपी के रूप में निकलेगा तो वो कैसा होगा, आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। उसमें सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेज दिखाई देगा, यहाँ पर आप कौन सा प्रिंटर से प्रिंट देना चाहते हैं, जो प्रिंट आपको अटैच रहेगा उसका नेम दिखाएगा, उस नेम को आप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर पेज लेआउट आपको दिखाएगा और भी सारे ऑप्शन दिखाएंगे। नीचे आपका रेंज आएगा, देखिए ऑल पेज करेंगे तो जितने आपके एक फाइल में होगा वो सारे पेजेस प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आप अलग अलग पेज का भी प्रिंट दे सकते हैं, तो यहाँ पेज नंबर लिखेंगे, सेलेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि इतना रेंज से इतना हम देना चाहते हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉपीज भी बता सकते हैं, यानी कि जो आप प्रिंट दे रहे हैं उसकी कितनी कॉपी चाहिए आपको, यह आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से पेज लेआउट में जाकर कौन सा पेज है आपका, A4 पेज है, लीगल है, लेटर है, ये भी आप सेटिंग कर सकते हैं। पेज सेटअप के बारे में पहले भी बात की जा चुकी है, तो ये सारे प्रिंट प्रीव्यू में आप कर सकते हैं। कंट्रोलिंग प्रिंटिंग, तो प्रिंट देने के लिए आपको सिंपल सा तरीका है, आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट ऑप्शन आएगा, या फिर शॉर्टकट की करेंगे Ctrl+P, ठीक है, बस आप इतना करना है। उसके बाद आपका एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको बताना होगा कि आपका प्रिंटर कौन सा है। जैसे इसमें दिखा रहा है, इसमें आपको प्रिंटर आपको सेलेक्ट करना होगा, कौन सा आप अपने कैसा प्रिंट देना चाहते हैं, इस पर सिलेक्शन आपके ऊपर है कि सभी प्रिंट देना चाहते हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितना देना चाहते हैं, ठीक है, कॉपीज़ कितना देना चाहते हैं, किस पेज का प्रिंट देना चाहते हैं, या अपने अनुसार सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ उसमें करने के बाद ओके पे दबाएंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, सेम चीज़ें आपको यहीं पर बताएगी, प्रिंटिंग ऑल पेज, सिंगल और मल्टीपल पेज में आप क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल मर्ज। चलिए पढ़ते हैं मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। मेल मर्ज जो है वर्ड प्रोसेसर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इट इज यूज टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट विद मल्टीपल एड्रेस। इसमें क्या किया जाता है कि सेम डॉक्यूमेंट को, अगर आप एक डॉक्यूमेंट कोई बनाते हैं और उसको क्या करना है, आपको मल्टीपल एड्रेस उसमें देना है। जैसे कि आपकी शादी की कार्ड होती है, तो शादी के कार्ड पर क्या होता है कि फॉर्मेट एक ही रहता है,
ठीक है। बस उस पर क्या करते हैं, आप ऊपर अलग अलग नाम लिखकर आप भेज देते हैं, सब लोगों को दे देते हैं। तो सपोज करिए कि अगर ऐसा ही काम अगर आपको कंपनी में करना होगा कि कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाना है और अलग अलग एड्रेस पर आपको उसको भेजना है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, उसके लिए अगर 10 लोगों को भेजना है तो आप क्या करेंगे, 10 बार उसको बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट पर 10 बार 10 लोगों का नाम लिखेंगे। तो ये मेल मर्ज में आप ये काम एक ही बार में कर सकते हैं। एक ही बार में एड्रेस बनाएंगे, एक ही बार आप उसका डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और एड्रेस बनाने 10 लोगों का एक ही बार एड्रेस बनाकर आप 10 लोगों को वो डॉक्यूमेंट भेज देंगे। ये सारे काम होते हैं मेल मर्ज में, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर मेल मर्ज नहीं रहेगा तो आपको क्या करना होगा, एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा और बार बार आपको वो जब भी भेजेंगे तब आपको एड्रेस दर्शाना होगा। जैसे सुनील को भेजना है तो सुनील का नाम, सुनील का एड्रेस आपको डालना होगा। फिर भेजना है आपको रोहित को तो रोहित का नाम लिखेंगे, रोहित का एड्रेस लिखेंगे। तो मेल मर्ज क्या करते हैं, आपको एक ऑप्शन देता है कि आप एक ही बार सभी लोगों का एड्रेस बना लीजिए और एक बार डॉक्यूमेंट बना लीजिए और सभी को एक ही साथ एक डॉक्यूमेंट को भेज दीजिए। द मेन डॉक्यूमेंट इज मर्ज विद द मेलिंग एड्रेस। मेन जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे वो आप जो एड्रेस बनाएंगे, मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पर आपके घर पर कोई चीज़ भेजी जाती है। हैंस द नेम मेल मर्ज, इसलिए इसका नाम मेल मर्ज है। इट इज यूज टू सेंड इनविटेशन लेटर, प्रिंट सर्टिफिकेट फॉर सेवरल पीपल। इसका इसलिए यूज किया जाता है ताकि ऑनलाइन इनविटेशन भेजा जा सके, लेटर भेजा जा सके, या प्रिंट सर्टिफिकेट का भी यूज किया जाता है। तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्या होता है कि आपका बार बार नेम आपको चेंज करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ें आपको बार बार नहीं करनी पड़ती है। आप एक ही बार डॉक्यूमेंट बनाएंगे और एक ही बार एड्रेस मेल मर्ज में बना देंगे, और उसके बाद वो क्या करेगा, जब प्रिंट करना होगा तो ऑटोमेटिक वो सारा नेम बारी बारी से ले लेगा और प्रिंट हो जाएगा। इफ़ यू विश टू इन्फॉर्म योर कस्टमर फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, देन द कंपनी इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट आर द सेम इन ऑल द डॉक्यूमेंट। जैसे कि कोई कंपनी है, वो अपने कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती है, तो उसमें क्या होगा, कंपनी का इंफॉर्मेशन एंड उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सभी डॉक्यूमेंट में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कंपनी का नेम तो सेम रहेगा, और जो नए प्रोडक्ट बता रहे हैं तो अलग अलग लोगों को बता रहे हैं, तो प्रोडक्ट की डिटेल सेम रहेगी, कंपनी का इंफॉर्मेशन सेम रहेगा, लेकिन जो पर्सन को भेज रहे हैं वो बस अलग अलग रहेंगे। बट द रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन चेंजेज, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ग्रीटिंग, ये सारी चीज़ें चेंज रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर प्रिंसिपल और क्लास टीचर wants to send a letter or notice to your parents regarding any meeting or function, obviously the matter of the letter will be same but the address will be different for different parents। इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल या क्लास टीचर आपके मम्मी पापा को क्या करना चाहते हैं, एक नोटिस भेजना चाहते हैं या कोई लेटर भेजना चाहते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग मीटिंग या फंक्शन के बारे में। तो उस पर जो मैटर रहेगा, यानी कि जो बातें लिखी रहेगी वो सब पेरेंट्स के लिए सेम रहेगी, बस उस पर अलग अलग पेरेंट्स का नाम रहेगा और उनका अलग अलग एड्रेस रहेगा। ऑन वे इज टू क्रिएट अ लेटर इन राइटर, कॉपी द एड्रेस from the address list to change the address of each set of parents and print the letter। तो आप अगर जनरली करेंगे तो मैटर तो टाइप कर देंगे, लेकिन अगर अलग अलग लोगों, 100 लोगों को लिए प्रिंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, बार बार उस एड्रेस को चेंज करेंगे, फिर दूसरे लोग का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर तीसरे पर्सन के लिए निकालना होगा तो तीसरे पर्सन का नाम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे और फिर निकालेंगे। इसी प्रकार होगा जनरली। The procedure of copying and changing is repeated as many times as the number of parents। जितना भी नंबर ऑफ पेरेंट्स रहेंगे उतनी बार नेम और एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। This way creating multiple documents become very time consuming and
डेसियस। तो अगर इस प्रकार से अगर हम काम करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, बहुत समय इसमें लगेगा और इसको स्मार्ट वर्क नहीं बोला जाता है। तो आज के ज़माने में आपने सुना भी होगा कि आज के ज़माने में अगर मजदूरी करेंगे तो मजदूरी का मतलब होता है कि मजदूरी तो गधों से लिया जाता है। गधे देखते हैं कितना आपका मेहनती करते हैं। ठीक है, तो आज के ज़माने में मेहनत से काम नहीं करना होता है, मेहनत से पढ़ाई नहीं करनी होती है, स्मार्ट वर्क करना होता है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, जिसमें आप कम से कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख भी जाए और आपके दिमाग में भी घुसी रहे। ठीक है, उसी तरह काम में भी होता है कि आपका काम समय भी बचे और काम भी जल्दी हो जाए। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो आजकल स्मार्ट वर्क की पूछ होती है। द वर्ड प्रोसेसर हैज अ स्पेशल फीचर ऑफ मेल मर्ज। तो मेल मर्ज वर्ड प्रोसेसर का एक स्पेशल फीचर है जो इस काम को आसान करता है। टू अकम्प्लिश दिस टास्क इन वन स्ट्रोक, एक ही बार में आपको 100 लोगों को भी कार्ड निकालना होगा तो एक ही बार प्रिंट दबाएंगे तो 100 लोगों के लिए अलग अलग नेम छप कर आ जाएगा। इन मेल मर्ज 2 डॉक्यूमेंट आर क्रिएटेड, वन विद द कॉमन कंटेंट इज द मेन डॉक्यूमेंट और फॉर्म लेटर एंड अदर होल्डिंग एड्रेस लिस्ट इज कॉल्ड द डेटा सोर्स। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हम दो अलग अलग बनाएंगे, एक मेन डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मैटर रहेगा और एक बनाएंगे एड्रेस लिस्ट बनाएंगे जिसको डेटा सोर्स भी बोलते हैं। द फॉर्म लेटर contain the actual information and variable names for the data which varies in different letter। तो जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन सेम रहेगा और वेरियस नेम जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। डेटा सोर्स कंटेंट वैल्यू फॉर ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट। डेटा सोर्स में क्या रहेगा, आपका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल मतलब नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें रहेगी। फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस ऑफ द ऑल पेरेंट्स विल रिस्पेक्टिव टाइम वुड बी स्टोर इन डेटा सोर्स, यानी जिसको हमको सेंड करना है उससे रिलेटेड डेटा आपके डेटा सोर्स में रहेगी। फॉर्म लेटर कंसिस्ट ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट एंड द डेटा सोर्स। तो फॉर्म लेटर में आप जब फाइनल निकालेंगे तो फाइनल में क्या रहेगा, मेन डॉक्यूमेंट पर जो टाइप करेंगे वो भी रहेगा और डेटा सोर्स का जो एड्रेस रहेगा वो भी रहेगा, दोनों मिलाकर फॉर्म लेटर बनेगा। तो कैसे हम बनाएंगे डेटा सोर्स, कहाँ से बनाएंगे और कैसे मेन फॉर्म रहेगा, चलिए देखते हैं। अ डेटा सोर्स इज अ सेट ऑफ मेलिंग एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम जनरली कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस पहले ही बताएगा कि डेटाबेस में क्या रहता है, मेलिंग एड्रेस रहेगा। तो किस फॉर्म में रहेगा, रो और कॉलम के फॉर्म में। द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस इज इन द फॉर्म ऑफ डेटा रिकॉर्ड। जो डेटाबेस में आपकी कंटेंट रहेगी वो डेटा रिकॉर्ड के फॉर्म में होगी। ठीक है, ईच रो इज अ रिकॉर्ड ऑफ ईच पर्सन। हर एक रो में अलग अलग रो में अलग अलग लोगों का डिटेल्स रहेगा। विच कंटेंट द वेरियस फील्ड सच एज नेम, एड्रेस, पिन कोड। अलग अलग रो में अलग अलग लोगों का डिटेल रहेगा और अलग अलग कॉलम में उनका उस पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेंगे, जैसे नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, चिल्ड्रेन का नाम। ठीक है, बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। टू क्रिएट एन एड्रेस बुक यूजिंग अ स्प्रेडशीट और डेटाबेस इज लिटिल ईजियर एज दे यूज द टेबल फॉर्मेट टू स्टोर द डेटा। तो एड्रेस बुक बनाने के लिए या तो आप स्प्रेडशीट का यूज़ कर सकते हैं या डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी होता है एज दे यूज़ द टेबल फॉर्मेट, क्योंकि उसमें टेबल फॉर्मेट पहले से ही बना रहता है, आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है और सारे डेटा जो है टेबल फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट एन एड्रेस बुक ड्यूरिंग द मेल मर्ज प्रोसेस यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड। आप इस काम को मेल मर्ज विजार्ड से भी बना सकते हैं अगर आप स्प्रेडशीट या डेटाबेस में नहीं जाना चाहते। तो मेल मर्ज में कैसे हम डेटा सोर्स बनाएंगे, तो ये पहला ऑप्शन आपका है, यूजिंग द मेल मर्ज क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड टाइप द लेटर टू बी सेंड टू द मल्टीपल रेसिपिएंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और उसमें मैटर टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड देखते हैं क्या करना है। टू क्रिएट मल्टीपल लेटर यूजिंग मेल मर्ज विजार्ड सेलेक्ट टूल। टूल आपका मेन्यू बार है,
टूल टैब पर जाएंगे और उसमें चूज करेंगे मेल मर्ज विजार्ड एज शोन एज विंडो विल अपीयर अ शोन इन फिगर। तो जैसे ही आप मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक करेंगे आपका एक विंडो ओपन हो जाएगा जो कि सिमिलर ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, इसमें यूज द करेंट डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। थर्ड ऑप्शन में हमको नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, सेलेक्ट स्टेप 1 सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट हम मैंने कर लिया, शुरू में ही आपको करना है। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, फिर लेटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। ये 4 हो गया। 5 में क्या करना है, इन थर्ड स्टेप क्लिक ऑन द सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट। एड्रेस लिस्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, विल ओपन विच अलाउ यू टू क्रिएट द रिसिपिएंट लिस्ट एज शोन इन फिगर। तो इंसर्ट एड्रेस में अगर आपने स्प्रेडशीट या डेटाबेस में टेबल बनाया है तो वहाँ से ले लेंगे, अगर नहीं बनाया है तो हम यहीं पर क्या करेंगे, एड्रेस लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट आ रहा है, इसमें नेम ऐड करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पर न्यू एड्रेस लिस्ट। Click on the create button. After clicking the create a new address list window will appear as shown in figure। तो जैसे ही न्यू एड्रेस लिस्ट पर करेंगे तो एक नया आपका एड्रेस लिस्ट आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें टाइटल, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू फिल द डेटा ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द डिफ़ॉल्ट फील्ड देन इंटर द डेटा एज शोन इन फिगर। इसके बाद हम जितने भी लोग रहेंगे एक ही बार सब लोगों का नेम टाइप कर देंगे। इफ़ यू कस्टमाइज द फील्ड ऑफ रेसिपिएंट इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन द कस्टमाइज बटन, और कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट विंडो विल अपीयर एज शोन इन द फिगर। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कंटेंट दिया है इस कंटेंट में ना रहे, आपकी मर्जी से हो। ठीक है, जैसे कि आपको टाइटल नहीं चाहिए, हटा देंगे। कंपनी नेम कुछ नहीं है, स्कूल नेम डालना चाहते हैं स्कूल नेम डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, सिटी डाल सकते हैं। ठीक है, प्लेस डाल सकते हैं कि कहाँ पर आपका फंक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये अपने से अनुसार आप कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कस्टमाइज लिस्ट आ गया। यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे जिसको डिलीट करना होगा, और जो ऐड करना होगा ऐड पर करेंगे, और ऐड कर न्यू ऑप्शन रहेगा, ओके कर देंगे। जब आपका सेव पूरा मैटर टाइप कर देंगे तो क्या रहा है, आफ्टर क्लिकिंग हो गया तो सेव ए डायलॉग बॉक्स शोन इन द फिगर will appear which will allow to save the list of recipient.csv format, save my list.csv as shown in the figure। तो जब आप मान लीजिए कि 10 बार लोग जितने भी हम उनका टाइप कर दिए तो उसको सेव करना होगा, तो सेव किससे करेंगे, .csv एक्सटेंशन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माई लिस्ट के नाम से एक सेव हो गया। आफ्टर सेविंग द लिस्ट विंडो विल अपीयर एज द शोन इन फिगर विच विल डिस्प्ले द वेरियस रेसिपिएंट लिस्ट क्रिएटेड टिल नाउ। जितना भी आप रेसिपिएंट लिस्ट बनाएंगे, इसमें मान लीजिए एक लिस्ट बनाए, लिस्ट में 10 लोगों का नाम लिख दिया, फिर दूसरा लिस्ट बनाया उसमें 20 लोगों का नाम लिख दिया। तो इस प्रकार से आप वेरियस लिस्ट भी बना सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द क्रिएटेड लिस्ट टिल नाउ। आपने जितना भी बनाया होगा, अब जिसको जिसको उसमें नेम मान लीजिए कि अलग अलग आपका क्लास के हिसाब से आपने बना दिया, तो वो उस क्लास का सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 8 क्लास का बनाया था, 8 के पेरेंट्स को थोड़ा अलग मैटर भेजना चाहते हैं, 9 क्लास को थोड़ा अलग मैटर भेजना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप अपने ज़रूरत के अनुसार लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। आफ्टर क्लिकिंग ओके बटन यू विल मूव टू स्टेज 3 ऑफ द मेल मर्ज wizard। A window insert address block will appear which will show you the address block as shown in the figure। इसके बाद जैसे ही आप टाइप करें ले एड्रेस बुक बना देंगे तो आपको यहाँ पर एक ये विंडो आपको दिखेगा। ठीक है,
विंडो देखने के बाद क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, यू विल मूव टू द स्टेप 4 मेल मर्ज विजार्ड। अ क्रिएट सैल्यूटेशन विंडो विल अपीयर एज शोन। उसके बाद एक और विंडो आपका खुलेगा जो कि ऐसा आपको दिखेगा। टू सेट द सॉलिटेशन फॉर द मेल एंड फीमेल रेसिपिएंट, यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए भी आएगा। अ वे फॉर distinguishing one group from another is defined by choosing from the offer field name, for example gender, by entering the field value for example। तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग आपको ऑप्शन होता है। आपको पता है मेल में मिस्टर लगता है, फीमेल में मिसेज लगता है या मिस लगता है, तो इस प्रकार से आप इसमें चूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, यू विल बी मूव द लास्ट स्टेप, स्टेप 5 ऑफ द मेल मर्ज विजार्ड एंड एडजस्ट लेआउट विल अपीयर एज शोन इन फिगर 5। तो 5 का जो लेआउट रहेगा आपको ऐसा दिखेगा। टू सेट द लेआउट ऑफ द रिसिपिएंट एड्रेस ऑन द पेज, यू कैन सेट द टॉप ऑफ एंड लेफ्ट मार्जिन। Click on the finish button, merge the letter with the recipient address. In the next step, the writer will display the document with mail merge toolbar below the standard toolbar as shown in the figure। इसके बाद आपको ऐसा ये मिलेगा, ठीक है। Now the click on the edit individual document button to merge the letter with the address of recipient। Here you can vary all letter of the recipient before printing। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में ऐड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारा एड्रेस के साथ मैटर भी आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यू कैन यूज़ द अदर ऑप्शन मेल मर्ज टूल में जो अदर ऑप्शन है उसका भी यूज कर सकते हैं। जैसे टू एक्सक्लूड सम ऑफ द रेसिपिएंट, चेक ऑन द चेक बॉक्स ऑफ एक्सक्लूड रेसिपिएंट। तो अगर आप चाहते हैं उसमें से कुछ नेम का बाद में अलग करना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। टू सेव द मर्ज डॉक्यूमेंट, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट बटन, अगर हम डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं सेव मर्ज पर क्लिक करेंगे। प्रिंट मर्ज डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो सेंड, अगर ईमेल से सेंड करना चाहते हैं तो सेंड ईमेल बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सारे काम हम लोग मेल मर्ज में कर सकते हैं। तो चलिए एक मेल मर्ज का एग्जाम्पल हम तो देख लिए, बना कर देखते हैं। ये हमारा है विंडो, राइटर का विंडो है। हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। ये रहा हमारा मेल मर्ज। स्टेप 1 पर आ जाते हैं। ये रहा हमारा स्टेप 1। तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, पहले हमको मैटर टाइप करना है। लिखेंगे टू, यहाँ पर जगह छोड़ देंगे, सब्जेक्ट एनुअल फंक्शन 2021। फिर लिखेंगे सर you are invited का स्पेलिंग गलत हो रहा है, इनवाइटेड, ठीक है। इनवाइटेड फॉर द एनुअल फंक्शन FUNC of the school which is on 21st April 2021,
ठीक है, हम छोटा ही रखते हैं, यहाँ पर कर देते हैं प्रिंसिपल ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा मैटर मैंने बनाया है, विच इज हेल्ड ऑन CLD हेल्ड ऑन। ठीक है, ये मैंने मैटर बना लिया। अब मुझे कहाँ पर जाना है, टूल में। टूल में मैं चला गया, यहाँ पर आएगा मेल मर्ज विजार्ड, मेल मर्ज विजार्ड पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक करेंगे और करेंगे नेक्स्ट। फर्स्ट हो गया, सेकंड लेटर ही रहेगा, करेंगे नेक्स्ट, हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इंटर द एड्रेस बुक। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एड्रेस बुक हमको बनाना है। तो सेकंड स्टेप भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर भी हो गया। फिफ्थ में हमको करना है सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट। हम जाएंगे सेलेक्ट एड्रेस लिस्ट पे जाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक एड्रेस लिस्ट। ठीक है, करेंगे क्रिएट, क्रिएट पे जाएंगे, टाइटल लिखेंगे मिस्टर, फर्स्ट नेम लिखेंगे राम लाल सिंह। अब देखिए यहाँ पर हमको कंपनी नेम नहीं चाहिए, कंपनी नेम हम क्या करेंगे, कस्टमाइज में जाकर मुझे नहीं चाहिए कंपनी नेम, तो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हमको प्राइवेट टेलीफोन नंबर भी नहीं पता है, ईमेल एड्रेस, बिजनेस टेलीफोन नंबर भी नहीं पता है, या टेलीफोन नंबर पता भी है, जेंडर की मुझे नहीं लग रही कि कोई ज़रूरत है। ठीक है, जीप हटा देते हैं, शॉर्टकट में देखेंगे, ईमेल भी हटा देते हैं, शॉर्टकट में एक कर हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना मुझे बस भरना है। एड्रेस फॉर्म में डाल देते हैं टीचर्स कॉलोनी। ठीक है, सेकंड में चरित्रवन, सिटी आपका रहेगा बक्सर, स्टेट रहेगा बिहार, टेलीफोन नंबर कुछ भी डाल देते हैं रेंडमली, 88888910। ठीक है, करेंगे, फिर एक और डालेंगे, हम डालते हैं मिसेज लीलावती देवी, एड्रेस डाल देते हैं कमलपुर, ठीक है, नियर क्या डाले, नियर एनीथिंग, नियर बैंक, नियर ज्ञानदीप स्कूल, सिटी बक्सर, स्टेट बिहार, टेलीफोन नंबर एनीथिंग, कितना हुआ, 3 6 7 8 9 10। ठीक है, करते हैं न्यू, फिर एक और बस लेंगे लिस्ट, मिस्टर राजू श्री वास्तवा। ठीक है, डाल देते हैं, क्या डाले, नई बाजार। ठीक है, एड्रेस लाइन में 2 डाल देते हैं, नियर मठी
बक्सर स्टेट बिहार, टेलीफोन नंबर, नीचे आ जा, रेंडमली कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। करते हैं न्यू, न्यू हमको नहीं चाहिए, ओके कर देते हैं। फाइल को सेव करेंगे, माई फर्स्ट मेल, ठीक है। और लिस्ट आपका .csv ही रहेगा, ठीक है, csv ही रहेगा, ओके कर देंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा एक एड्रेस लिस्ट क्रिएट हो चुका है। हम करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर आपका कहा दे दिस डॉक्यूमेंट शुड कंटेन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हम हटा देंगे। और उसके बाद करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट पर टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, ये सब हम लोगों ने डाला था। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर आपने तो नेम लिखा था, नेम तो नहीं आ रहा है, बस टाइटल नेम लिख कर आ रहा है। आपने जो एड्रेस लिस्ट बनाया था वो कहाँ पर आ रहा है? तो उसके लिए आप यहाँ पर जब बुक में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग आ गए। अब यहाँ पर करना है नाउ क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर हमको क्लिक करना है। तो ये कहाँ से आएगा? ये देखिए, या तो अब टूल में ही, टूल में नहीं आ रहा है ऑप्शन आपका, ये नीचे आ रहा है। उसमें बुक में लिखा भी है कि टूल बार के नीचे एक आपका मेल मर्ज का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ देखिए एडिट इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे हम, तो एक और विजार्ड खुलकर आएगा, और इसको देखेंगे तो देखिए एड्रेस हमारा आ गया है। मुझे बार बार कंटेंट, मैंने 3 लोगों का लिस्ट बनाया था, उन तीनों लोगों का लिस्ट अपने आप बंद करा गया है। देखिए मैंने लिस्ट बनाया था, 3 बार ये कंटेंट कॉपी नहीं किया था, 3 बार मैंने बस लिस्ट बनाया 3 लोगों का, उसको मैंने ऐड कर दिया, तो ये 3 लोगों का कंटेंट भी ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल मर्ज। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे क्या है। नेक्स्ट टॉपिक चलिए आपका यही तक था, लास्ट आपका ये था। ये आपके होमवर्क है, ये होमवर्क आप कर लेंगे अपना, ठीक है। होमवर्क मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, और कोरोना से बचाव करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।